हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट द एग्ज़ाम प्लेनेट में। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था स्वर और व्यंजन के बारे में, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान। जो हमारे वर्ण निकलते हैं वह हमारे किस किस स्थान से उच्चारित होते हैं। तो पहले आता है हमारा कंठ। कंठ, हमारे कंठ से जो हमारे वर्ण उच्चारित होते हैं वह होते हैं हमारे क, ख, ग, घ, अंगा। और उसके बाद आता है हमारा ए, आ है आह। आह हमारा विसर्ग है। अब कंठ से जो अगला हमारा आता है वो होता है हमारा तालु। तो कंठ हमारे गले को कहते हैं। जो गले से हमारे वर्ण उच्चारित होते हैं वह हमारे क, ख, ग में आते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया। उससे अगला तालु आता है। जो जीभ के ऊपर का हिस्सा होता है वह हमारा तालु होता है। अब तालु में आता है च वर्ग। च वर्ग के जैसे हमने स्पर्शी व्यंजन यानी वर्गीय व्यंजनों में हमने आपको बताया था च, छ, ज, झ, इया और ई, बड़ी, ये और श, ये हमारे तालु से उच्चारित होते हैं। अब आगे आता है हमारा मूर्धा। मूर्धा क्या है? मूर्धा जो हमारे दांतों के अंदर का हिस्सा होता है, जो ऊपर के दांतों के अंदर का हिस्सा होता है वह मूर्धा होता है। तो मूर्धा से जो वर्ण उच्चारित होते हैं वह होते हैं ट वर्ग में, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद आता है ऋषि, र और श, ये हमारे मूर्धा से उच्चारित होते हैं। उसके बाद आता है हमारा दंत। दंत से हमारे यानी हमारे दांतों से जो वर्ण उच्चारित होते हैं वह होते हैं हमारे त, थ, द, ध, न। उसके बाद ल और श, ये हमारे दांतों से उच्चारित होते हैं। अब आगे आता है हमारा ओष्ठ यानी हमारे होठ। अब होठों में आता है हमारा प वर्ग में, जैसे प, फ, ब, भ, म। उसके बाद आता है उ और ये हमारा वड़ौ। अब इनसे भी अलग जो हमारे कुछ वर्ण उच्चारित होते हैं, जैसे नासिका, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस तालु, दंत प्लस ओष्ठ। तो ये हमारे मिलकर भी जो हमारे दो स्थानों से मिलकर भी उच्चारित होते हैं वह हमारे, जैसे नासिका से। अब नासिका से हमारे जो वर्ण उच्चारित होते हैं, जैसे हमारे क वर्ग से अंगा। जब हम अंगा बोलेंगे तो उसमें नाक से भी वायु प्रवाहित होगी। और उसके बाद जैसे हम च वर्ग के लास्ट का, ये जो हमने पांच वर्णों का जो वर्ग बनाया था हमने वर्गीय व्यंजनों में, तो उसमें जो लास्ट वाले हैं ये, जैसे ड, इया और अणे, न, में, तो ये हमारे नासिका से प्रवाहित उच्चारित होते हैं। इनसे नासिका से भी वायु प्रवाहित होती है। जैसे इया, इया भी हमारा नासिका से बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा न। उसके बाद आता है हमारा ण। हमारा नासिका से उच्चारित होता है। उसके बाद न हमारा ये भी नासिका से। और फिर प वर्ग में आता है म भी हमारा नासिका से उच्चारित होता है। इसके बाद आता है हमारा कंठ प्लस तालु। जो हमारे वर्ण निकलते हैं वो हमारे जो कंठ और तालु से जो हमारे वर्ण उच्चारित होते हैं या निकलते हैं वो होते हैं हमारे ए और आई। ए और आई। अब उसके बाद जो हमारे वर्ण होते हैं कंठ प्लस ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। हमारे कंठ का भी उसमें प्रयोग होता है और हमारे होठों का भी उसमें प्रयोग होता है। तो वो हमारे होते हैं ओ और औ। ये होते हैं हमारे औ। अब आगे आता है हमारा दंत प्लस ओष्ठ। जो वर्ण हमारे दांतों का भी जिसमें प्रयोग होता है और हमारे होठों का भी प्रयोग होता है, वह हमारे दांतों और होठों से निकलते हैं। उसमें आता है हमारा वह हमारे दांतों का भी प्रयोग होता है और हमारे होठों का भी प्रयोग होता है। तो ये वर्ण हमारे दांतों से भी बोले जाते हैं और हमारे होठों का भी इसमें प्रयोग होता है। तो ये इसमें आता है हमारा वह।
अब ये जो कंठ में आते हैं इनकी संख्या होती है 9। इनकी संख्या कितनी होती है? जो कंठ में बोले जाते हैं इनकी संख्या होती है 9। और जो हमारे तालु में आते हैं इनकी संख्या भी 9 होती है। जो हमारे तालु से उच्चारित होते हैं इनकी संख्या भी 9 होती है। और जो हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं इनकी संख्या होती है 8। इनकी संख्या होती है 8। दंत से जो हमारे बोले जाते हैं इनकी संख्या होती है 7। जो हमारे होठों से बोले जाते हैं उनकी संख्या भी 7 होती है। नासिका से बोले जाते हैं उसकी संख्या 5 होती है। कंठ प्लस तालु से जो बोले जाते हैं उनकी संख्या 2 होती है। और जो कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाते हैं उनकी संख्या भी 2 होती है। और जो दंत प्लस ओष्ठ से बोले जाते हैं उसकी संख्या 1 होती है। अब इससे भी अलग हमारी जीवा और भी अन्य स्थानों से उच्चारित हमारे जो वर्ण निकलते हैं वह हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आशा